विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयासुव यद्भद्रं तन्नयासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शांति शांति शांति। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। हमने कल ईशोपनिषद की भूमिका के विषय में कुछ चर्चा की थी और उस चर्चा में हमने पाया था कि व्यक्ति अपनी मूर्खता से ही दुखों को प्राप्त करता है और अविद्या अर्थात भौतिक ज्ञान से हम सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, उससे निर्वाह करते हैं और विद्या से जीवन का आनंद प्राप्त कर सकते हैं और विद्या हमें मुक्ति दिलाती है और अविद्या हमें मृत्यु से पार करती है। तो आए हम इन दोनों का लाभ उठाएं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि ब्रह्मांड को क्षति हम स्वयं पहुंचाते हैं। हमारे कारणों से हम ब्रह्मांड को क्षति पहुंचाते हैं और उसके कारण से हमें दुखों को भोगना पड़ता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, आजकल बारिश का जो कहर बम्बई में पड़ रहा है, इन सब का कारण है कि हम इस ईश्वर की बनाई सृष्टि से छेड़खानी करते हैं और फिर दुखी होते हैं। हम वेद के बिना, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। आज संसार में मत मतांतरों के चक्कर में अनेक प्रकार के क्लेश पैदा हो रहे हैं, लेकिन वेद उपनिषद हमें ये सिखाते हैं कि हम मैत्री भाव से परस्पर वर्तें और हमारे जो पूर्वज थे वो मतभेद होने पर भी मैत्री भाव से एक दूसरे के साथ वर्तते थे और कोशिश करते थे कि जो सत्य होता है उसको ग्रहण कर लिया जाए। इसलिए आवश्यक है कि शुद्ध ज्ञान हो और कहीं पर अशुद्धता आती है तो अपने से योग्य व्यक्तियों के साथ बैठ करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। इस संसार के अंदर दो प्रकार की वस्तुएं हैं। एक जड़ वस्तुएं जो परमपिता परमात्मा ने प्रकृति से जो जड़ है वो हमारे उपभोग के लिए साधनों के रूप में प्रदान की है, और दूसरी चेतन। और इस चेतन के दो विभाग हैं, एक ईश्वर स्वयं है और दूसरी असंख्य जीवात्माएं जिनको ईश्वर इस प्रकृति से शरीर प्रदान करता है। तो इस हमारे शरीर में दो आत्माओं का निवास है, एक समस्त संसार को चलाने वाला परमात्मा और दूसरा इस शरीर का जो अधिष्ठाता है वो जीवात्मा, और ये दोनों ही आत्मा चेतन है। इसलिए जब तक माया और आत्मा दोनों की सम्मिलित खोज न होगी तब तक विज्ञान अधूरा रहेगा, असफल रहेगा। आज हम जब स्थितियां देखते हैं संसार की तो ऐसा प्रतीत होता है
कि जिस विज्ञान को मनुष्य ने रक्षा के लिए अपना सहायक बनाया था, वही उसे आज सर्वनाश की ओर ले जा रहा है। और इसका प्रमुख कारण है कि आदमी आज जो है वो अपनी मानवता को भूल गया है। इसलिए महर्षि मनु ने एक बात कही कि मनुर्भव, के मनुष्य बन। ये केवल शरीर धारण करने से मनुष्य नहीं बनता, मनुष्य बनता है विचारों से। और इसलिए महाकवि पंत के शब्दों में हम कहना चाहेंगे, फिर क्यों जग में उत्पीड़न, जीवन क्यों अशांत। मानव ने पाई देश काल पर जय निश्चय, मानव के पास न पर मानव का आज हृदय। चाहिए विश्व को आज भाव का नवोन्मेष, मानव उर में फिर मानवता का हो प्रवेश। इस महाकवि ने भी समस्या के साथ ही उसका समाधान भी देने का यत्न किया है। हम यह समझते हैं कि अध्यात्मवाद में निश्चित रूप से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की उलझनों के समाधान की पूर्ण शक्ति विद्यमान है। चोरी को, भ्रष्टाचार को, अनाचार, अत्याचार और व्यभिचार को अध्यात्मवाद के बिना दूर नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई राजनीतिक दल हो या शक्तिशाली राज्य प्रणाली हो, वो उसको दूर नहीं कर सकती है। इसलिए स्पिरिचुअलिज्म की आवश्यकता है, और वो भी स्पिरिचुअलिज्म जो वेद के आधार पर हो। उपनिषद काल में जब अध्यात्मवाद का प्रचार था, तब लोगों के चरित्र बहुत ऊंचे थे, और उसके कारण से इस प्रकार की उलझनें नहीं थी जो आज संसार में देखने को मिलती हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का ऋषि घोषणा करता है कि जब मनुष्य इस आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकेंगे, तब आत्मा परमात्मा को जाने बिना दुखों का अंत भी हो सकेगा। अर्थात जैसे आकाश को चटाई की भांति लपेटना असंभव है, ऐसे ही आत्मा को जाने बिना दुखों से बचना असंभव है। दुख भी एक नहीं, दो नहीं, सभी दुखों की समाप्ति हो जाएगी। यह है प्रत्येक व्याधि की चिकित्सा, प्रत्येक रोग की औषधि। इस प्रकार इसको मान करके अगर हम सब रोगों की, सब दुखों की, सब कष्टों की एक ही चिकित्सा है, और वो है स्पिरिचुअलिज्म, वो है आध्यात्मिकवाद, वो है बैक टू वेदास, वेदों की तरफ आओ। वैसे पृथ्वी को बने 1,96,00,00,000 लगभग वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिस चतुर्युगी में आज हम जी रहे हैं उसको 38,96,000 वर्ष हो चुके हैं। तो इसमें हम एक ही चीज पाते हैं कि सरल जो ज्ञान उपनिषदों में दिया गया है, अगर उसको भी हम आत्मसात कर लेंगे तो निश्चित रूप से हम दुखों से छूट सकते हैं। जिस किसी व्यक्ति ने भी उपनिषदों को पढ़ा, उसको ऐसा संतोष और हुआ, ऐसा आनंद आया कि वो उस ज्ञान को प्राप्त होकर के और हमारे ऋषियों का गुणगान करता चला गया। आपने दारा शिकोह, जो औरंगजेब का भाई था, उसका नाम सुना होगा। उसने पंडितों से उपनिषद सुनी और वो संस्कृत पढ़ना चाहता था, लेकिन उस समय के हमारा इतना अंधकार था, उन पंडितों ने उसको कहा कि मलेच्छ को हम संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। काश वो इस बात को समझते कि इस विद्या का अधिकार सबको है, तो कुछ स्थिति और होती। इसी प्रकार से जब वो अपने घर पर आया, महल में आया, तो उस समय
औरंगजेब की बेटी वो उस उपनिषदों का ज्ञान उनसे प्राप्त करने लगी और उसमें आमूलचूल परिवर्तन हो गया और सारे जो सौंदर्य के साधन और उपकरण थे एक तरह से उसने नकार दिए थे। यह है उपनिषदों का प्रभाव। मैक्स मुलर ने जब उपनिषदों को देखा तो लट्टू हो गया। उपनिषद पढ़ने के लिए वह पेरिस पहुंचा। वह फ्रेंच फारसी भाषाओं में उपनिषदों को उसने पढ़ा और बिना किसी झिझक के उसने लिखा, ये उपनिषद उन लोगों की बुद्धि का फल है जो महान बुद्धि वाले हैं। हमारा ईसाई मत उसके समक्ष कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। भारत की यह विद्या यूरोप भर में बह निकलेगी और हमारे ज्ञान तथा विचारों में परिवर्तन लाएगी। और तब अपनी पुस्तक में इंडिया वबर कैन इट टीच अस उन्होंने लिखी, अर्थात भारत हमें क्या शिक्षा दे सकता है, यह पुस्तक उन्होंने लिखी। स्वीडन के विद्वान पाल ड्यूसन ने उपनिषदों के विषय में लिखा, उपनिषद मनुष्य की मेधा का, बुद्धि का अनमोल फल है। जीवन और मृत्यु के समय केवल दुख और कष्ट के समय नहीं अपितु हर समय प्रतिक्षण उनसे ऐसी शांति मिलती है जैसी और कहीं भी नहीं मिलती। भारत की यात्रा के लिए गया तो बहुत सी लाभप्रद बातें मुझे मिली, परंतु सबसे अधिक लाभदायक और सबसे महत्वपूर्ण है पवित्र भाषा में ऋषियों का ज्ञान देने वाले उपनिषद। इस प्रकार उपनिषदों के ज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की आत्मिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताएं किस प्रकार पूर्ण हो सकती हैं। आज ईश्वर के संबंध में एक ऐसा अज्ञान फैल रहा है कि सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को मान बैठे हैं और वेदों तक उनकी पहुंच नहीं है। जब तक इन तीन पदार्थों को अर्थात प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर के संबंध में हमारा ठीक ठीक ज्ञान नहीं होगा, तब तक कोई भी मनुष्य सुख और शांति से जीवन नहीं बिता सकता है। लक्ष्य तक पहुंचने की तो बात ही क्या है। तो इसलिए हम इस भूमिका को लेते हुए और ईशोपनिषद का यहाँ पर आरंभ करते हैं और ईशोपनिषद के पहले मंत्र का उच्चारण आपके समक्ष मैं करता हूँ और कल फिर इसके अर्थ को लेकर के विचार करेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य स्विद्धनम् मा गृध कस्य स्विद्धनम् मा गृध कस्य स्विद्धनम्। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। कल इस मंत्र की व्याख्या हम मिलकर के करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सप्रेम नमस्ते जी।